मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे मनुष्यता चैप्टर का भाग 2, क्योंकि भाग 1 मैंने आपको करवा दिया है। अभी भाग 2 करेंगे, फोर्थ वाला पैराग्राफ। तो फोर्थ वाले पैराग्राफ की 2 लाइंस में आपको ऑर्डरली बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन शो किया है तो नेक्स्ट पेज ही मैंने शो किया है आपको। जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। ठीक है, इसमें मैथिलीशरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि सहानुभूति चाहिए, यही क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ही है जो सबको अपने वश में करने वाला है। तो ईश्वर के हाथ में ही सारा कुछ है। सिर्फ मनुष्य के हाथ में क्या है कि उसको सहानुभूति रखनी चाहिए, कि यही बड़ी सबसे उनकी संपत्ति है। विरुद्ध भास बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक बर क्या न सामने झुका रहा। ठीक है, वो कि जैसे महात्मा बुद्ध का दया प्रवाह पूरे समाज के खिलाफ बढ़ा रहा, ठीक है, चलता रहा, तो क्या लोक जीवन, लोक वर्ग जो है उसके आगे नहीं झुका, कि जैसे उन्होंने लोगों के लिए दया की तो पूरा समाज उनके आगे झुक गया। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मैत्री बोल रहे हैं कि वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है, और वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रहो न भूल के कभी मुदाद तुच्छ वित्त में। बोल रहे कि मैत्रीशरण गुप्त बोल रहे हैं कि कभी हमने ये भूल कर नहीं बैठना चाहिए कि समाज में क्या है, ईश्वर का राज है। हमें कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने मन में चित्त में ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सखे संबंधी हमारे साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोक साथ नाथ साथ है। बोल रहे कि अनाथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर हम ये घमंड कर रहे हैं ना कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सखे संबंधी मित्र हमारे साथ हैं, तो मैथिलीशरण गुप्त बोल रहे कि यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सभी के साथ त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर सभी के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ठीक है, हमारा जो ईश्वर है उसके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं जो सभी के ऊपर ही है। ठीक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सभी के ऊपर ही उसका हाथ है। अतीत भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। पूरे की वो मनुष्य भाग्यहीन है जो उतावलापन दिखाता है। उतावलापन मतलब हर कोई, मतलब हर कार्य करने के लिए बड़ा उतावला होता है कि जल्दी से जल्दी ये वाला काम खत्म हो जाए या मैं सबसे आगे निकल जाऊं। ठीक है, लेकिन वही मनुष्य जो है अभाग्यहीन होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। ठीक है, तो मैथिलीशरण गुप्त जी बोल रहे हैं कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत आकाश में अनंत देवताएं खड़े हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इतने देवता खड़े हैं, अपने बाहें बढ़ाकर वो क्या करें, आपको बुला रहे हैं कि मेरे हमारे पास आओ। ठीक है, लेकिन वो अपने बाजुओं को किन किन के लिए बढ़ा रहे हैं, जो परोपकारी लोग हैं, जो उद्धार करते हैं दूसरों का, उनको कहते परस्पर विलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। बोले कि एक दूसरे का सहारा बनो और आगे बढ़ो सभी। अभी अमित अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। बोले कि देवताओं की गोद में कलंक रहत होकर बैठो, रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे। ठीक है, बोले कि हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए कि एक से ना काम और कासरे, मतलब दूसरे की सहायता भी करनी है और अपना काम भी हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, कि ये ना कि सिर्फ हम अपना काम ही करते रहे और दूसरों की तरफ हम ध्यान ही ना दें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए क्या करता है, मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जी बोल रहे हैं कि मनुष्य मात्र, जो मनुष्य है वो बंधु है, एक दूसरे के भाई बंधु है। यही क्या है, सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बात है कि सारे जो मनुष्य है वो एक दूसरे के भाई बंधु है।
पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। ठीक है, मतलब जो हमारा परमात्मा है वही क्या है, हमारा सच्चा पिता है और वो सबका ही ईश्वर है, सबका ही पिता है। जहाँ पे समाज में जो भी मनुष्य आया है उनके जो सगे संबंधी हैं वो क्या है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक पिता है वो कौन है, हमारे ईश्वर है। फला अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद हैं। बोल रहे कि भले ही हमें समाज में जन्म लिया है, हमारे कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से हमारा फल जो मिलता है वो भी अलग अलग ही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम मनुष्य हैं, एक ही ईश्वर के हम बच्चे हैं और हमारी जो आत्मा है वो भी क्या है, एक ही है सभी की। परंतु ऐक्य में प्राण भूत वेद है। ठीक है, आत्मा की एकता साक्षी है कि सभी मनुष्य एक है, उनकी आत्मा एक है, भले ही उनके कर्म अलग अलग हैं। ठीक है, अनर्थ है कि बंधु ही व्यथा हरे। और है कि ये तो अनर्थ बात हो जाएगी अगर एक मित्र ही दूसरे मित्र की सहायता नहीं करेगा, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं करेगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बोले कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए क्या करता है, मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। ठीक है, बोले कि अभिष्ट मार्ग में कि जो मार्ग हमने अपनाया है उस पे हमें खुशी खुशी चलना है, अच्छे से चलना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। बोले कि अगर हमारे समाज में चलते हुए, काम के करते हुए हमारे रास्ते में कोई विघ्न आती है, कोई मुश्किल आती है, उसको हमने पीछे धकेलना है और आगे बढ़ना है अपनी दुनिया में। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और है कि हमारा जो मेल जो है एक दूसरे के साथ वो घटना नहीं चाहिए और भिन्नता भेदभाव बढ़ना नहीं चाहिए। अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सब। और है कि हमारा पथ, हमारा रास्ता जो है एक है, तो एक रास्ते पे हमने चलना है तो सभी को साथ लेकर ही हमें चलना चाहिए, सावधानी के साथ। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। ठीक है, तभी ये एक समर्थ चीज़ बन सकती है कि अगर हमने इस दुनिया से अच्छे से रहना है तो हम दूसरों को भी साथ लेकर चलें, खुद भी तरें यहाँ से और दूसरों को भी साथ लेकर तरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए काम करता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा जो मनुष्यता चैप्टर है वो 2 भागों में पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखकर इसको रिवाइज़ कर लेना। धन्यवाद।